आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, या हम कहें द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, वो क्या है? मोलैरिटी बेटा। ठीक है, राइट। तो प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको हमेशा मोलैरिटी ही मिलेगा। जितने भी चैप्टर आप केमिस्ट्री में डिस्कस करोगे आगे जाके, चाहे हम उसमें डिस्कस करें आगे, हम डिस्कस करते हैं या तो थर्मोडायनेमिक्स, या आगे जाके हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, वहां पे आएगा, या फिर हम नेक्स्ट ईयर में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, वहां पे भी क्या आएगा? मोलैरिटी आएगा। तो 99% जो क्वेश्चन होंगे बेटा, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म होगी बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होने वाली बेटा? मोलैरिटी होने वाला। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, राइट। तो ध्यान से समझना है इसको। क्लियर है, राइट। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो पहले लिखेंगे बेटा, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। हिमांश बेटा आवाज आ रही? देवांशी आवाज आ रही बेटा आपको? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो लिखेंगे इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट to express the concentration. It is the most important unit to express the concentration of solution beta, to express the concentration of solution. ठीक है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कंसंट्रेशन टर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? यूजुअली हमने कभी भी जब हम पहले पढ़ रहे थे, या ये चैप्टर का नाम ही बेटा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, राइट। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन में हमेशा क्या गिवन होगा बेटा? मोल्स गिवन होते हैं, या वेट गिवन होता है, तो वेट को हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है बेटा, दैट इन दिस वी यूज अ मोल ऑफ सॉल्यूट बेटा। क्या यूज करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ, या हम ऐसे कहें अमाउंट की जगह पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज बेटा मोलैरिटी। क्या कहते हैं उसको? मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी। क्या कहते हैं उसको हम? मोलैरिटी। क्लियर है बेटा? तो लिखेंगे इसको बेटा, लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज, अंशुमन बेटा आवाज आ रही है? अंशुमन यस सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप? ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, तो हम आज मोलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो डेफिनेशन लिखेंगे मोलैरिटी की। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as number of moles of solute, it is defined as number of moles of solute present per liter, present per liter of the solution, present per liter of the solution, it is defined as number of moles of solute present per liter of the solution, right? And it is represented by, and it is represented by capital M बेटा। हाँ, ये जो M है, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल M से, राइट। सो दिस मीन्स अगर हम मोलैरिटी को बोले, तो हम क्या बोले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें बेटा लीटर में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना किसमें बेटा? इस बार लीटर में है, इस बार क्या है? लीटर में है, राइट। ठीक है। तो दिस मीन्स मोल्स, जो मोलैरिटी है बेटा, दैट इज क्या है? मोल पर लीटर बेटा। क्या है? यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर बेटा। सो द यूनिट इज मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। लेकिन जब हम आंसर आएगा बेटा, हाँ आंसर आएगा, जैसे आपका आंसर आया कंसंट्रेशन, लेट्स सपोज आपका 1 आया। कितना आया? 1। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, आंसर लेट्स सपोज 1 आया तो आप 1m लिखते हैं। आंसर अगर बेटा 2 आया, लेट्स सपोज कंसंट्रेशन कितना? 2 आया, तो हम इसको 2m लिखते हैं, कैपिटल M, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल पर लीटर, हम क्या लिखते हैं बेटा? हम यूनिट लगाते हैं कैपिटल M। क्या लगाते हैं? कैपिटल M। और जब प्रोनाउंस करेंगे बेटा, यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे, तो लेट्स सपोज आंसर कितना आया? 1। तो आपने लिखा क्या? 1m। बट जब आप प्रोनाउंस करेंगे बेटा, तो इसको बोलेंगे हम 1 मोलर।
क्या बोलेंगे 1 मोलर। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बेटा मोलर, जब यूनिट के साथ लगाएंगे हम। अगर 2m आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बेटा 2 मोलर, क्या आएगा 2 मोलर। सो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल पर लीटर वी ऑलवेज राइट m, कैपिटल M विद द आंसर, जो यूनिट जो आंसर आएगा उसके साथ हम m लगाएंगे। बट व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द आंसर, इफ आंसर इज 2m देन यू विल से इट इज 2 मोलर। क्या बोलेंगे हम बच्चों 2 मोलर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, क्लियर है राइट। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल पर लीटर यूनिट है बेटा, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल पर लीटर ज्यादा प्रेफर्ड क्या होता है, हम m लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं। m स्टैंड्स फॉर बेटा मोलर, ठीक है राइट। अब यहाँ पे बेटा जो सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है ना राइट, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 बेटा, है ना, हमने देखा भी था कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 को बेटा हम हमेशा ही केमिस्ट्री में जब कभी सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, तो कंपोनेंट 1 को यूजुअली हम हमेशा क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ये प्रीफर्ड है बेटा राइट, अदरवाइज चेंज भी कर सकते हो, बट जनरली जो प्रीफर्ड है बेटा उसको हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना राइट। और जो कंपोनेंट 2 होता है बेटा उसको यूजुअली हम बोलते हैं सॉल्यूट, क्या बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है राइट। अब क्या है जो सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है ना राइट, उसको हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए से, मतलब जो भी सॉल्वेंट को, जो भी सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए से, ठीक है ना राइट। जैसे अगर सॉल्वेंट का मास होगा, ठीक है ना, तो उसको WA लिखेंगे, वेट गिवन होगा तो WA लिखेंगे। अगर उसका मॉलिक्यूलर मास है तो MA लिखेंगे, मतलब A स्टैंड्स फॉर बेटा सॉल्वेंट। सिमिलरली जो B है बेटा, जो सॉल्यूट है उसका सिंबल क्या है बेटा B है, उसको हम किससे करेंगे B से। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ NB बेटा, N को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, N स्मॉल n इज रिप्रेजेंट्स द मोल बेटा। तो हम यहाँ पे NB क्या मतलब क्या हो गया बच्चों, मोल्स ऑफ क्या हो गया सॉल्यूट की, सॉल्वेंट बेटा सॉल्यूट मोल्स ऑफ क्या हो गया सॉल्यूट। अगर मैं यहाँ पे WA लिखता हूँ दैट इज क्या बेटा वेट ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे WB लिखता हूँ दिस स्टैंड्स फॉर क्या बेटा वेट फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट, ठीक है। W बेटा क्या होता है वेट के लिए, मास के लिए यूज करते हैं हम। N स्टैंड्स फॉर बेटा क्या मोल्स के लिए, और M जो लिखते हैं हम सिर्फ MA MB तो हम मोलर मास के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा MB तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बेटा सॉल्यूट, क्या होगा सॉल्यूट। अगर मैं यहाँ पे MA लिखता हूँ इसका मतलब क्या बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या है सॉल्वेंट। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट, क्लियर है बेटा, क्लियर है राइट। रब कर दे बेटा, बोर्ड रब कर दे बच्चों। नो सर। यस ओके यस बेटा, सर कोई नहीं लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए पूछना चाहते हैं। नहीं सर एक बार लिखा नहीं तो रब मत करना। ओके ओके लिख लीजिए बेटा। सर इसमें वॉल्यूम हाँ जी ऑफ बेटा। सॉल्यूशन लीटर में क्यों लिखते हैं? क्या कह रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में क्यों लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं बेटा, क्योंकि जब मोल्स होगा ना तो इस बार जब मोल्स होंगे तो वॉल्यूम मोल्स क्या ज्यादा आएगा, वेट ज्यादा होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 मोल NaCl लेना है बेटा, तो 1 मोल NaCl का वेट दिव्यांश कितना होगा बेटा, वेट या वॉल्यूम? 1 मोल ऑफ NaCl का वेट कितना होगा, 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा कि नहीं होगा 1 मोल। यस तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा NaCl का 58.5, ठीक है। यस तो अगर आप 58.5 ग्राम अगर आप NaCl ले लोगे तो पानी 100 ml कितना होगा, है ना, तो वो उसमें सॉल्युबल ही नहीं होगा। या मतलब क्या होगा इस बार जब आप मोल्स में लेंगे तो यूजुअली अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होगा बेटा वो ज्यादा होगा दिव्यांश, ठीक है राइट। और ऐसा नहीं है कि हम ml में नहीं ले सकते बेटा, हम अभी कन्वर्ट भी करेंगे,
यूजुअली ml में ही गिवन होगा, ज्यादातर ml में ही गिवन होगा, बट डिफाइन हम किसके टर्म्स में कर रहे हैं, लीटर के टर्म्स में कर रहे हैं। होता क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगले साल जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, राइट, ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, ठीक है ना, राइट, मैंने लेट्स सपोज ऐसे लिखा, मैंने 1 मोलर, ठीक है ना, राइट, HCl सॉल्यूशन बना लिया। क्या बनाया, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। अब एक तरीका ये है कि मैं 1 मोलर क्या करता हूँ, ml में बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने सिर्फ 100 ml बनाया है, 100 ml बनाया मैंने ये सॉल्यूशन, तो 100 ml में सिर्फ 10-10 ml अगर मुझे बांटना है तो मैं सिर्फ 10 बच्चों को बांट पाऊंगा ये, ठीक है ना। यही अगर मैंने इसको 1 लीटर बनाया होता तो मैं इसको 100 बच्चों को बांट पाता, ठीक है ना, राइट। तो होगा क्या बेटा, क्योंकि बार बार या तो मुझे, मैं क्या करूं, बार बार 1 मोलर वो बनाता रहूं कम वॉल्यूम का, या अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैं सीधे लीटर में बना लूंगा उसको और सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो आपका टीचर भी जब आप लास्ट ईयर जाएंगे, लेट्स सपोज आप प्रैक्टिकल करने के केमिस्ट्री लैब में, तो आपके जो क्लास की स्ट्रेंथ हो मिनिमम ऐसे 50 करीब स्ट्रेंथ होगी सारी, हर स्कूल में यूजुअली इतनी होती है, 40 या 50। अब टीचर क्या करेगा, या तो टीचर हर बार 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए, 1 बनाए, हर बच्चे को देता जाए, ठीक है ना, तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें क्या करेगा, वो 1 ही लीटर एक साथ बना ले और सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये ज्यादा प्रीफर्ड होता है कि एक साथ ज्यादा वॉल्यूम का बना लिया जाए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है दिव्यांशी कि हमें वॉल्यूम लीटर में ही लेना है बेटा, वॉल्यूम यूजुअली ml में ही रहेगा, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में लीटर में, ml में बेटा, लीटर। क्लियर है दिव्यांशी बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। जब थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना बेटा तो ये सब चीज का जवाब हमें और यूजली मिलता चला जाएगा, ठीक है ना, राइट। सो अब हम इसका फॉर्मूला कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, या फॉर्मूला और सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ सिंबल। तो हमने क्या लिखा था बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या लिखूंगा बेटा, MB, क्या लिखूंगा, NB लिखूंगा, है कि नहीं बेटा, राइट। और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, किसमें बेटा, लीटर में, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। सो NB कितना हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू अपॉन लीटर बेटा, राइट। ऋषभ क्लियर है बेटा, ऋषभ क्लियर है आपको, यस सर, यस सर। NB है बेटा, NB मैंने अभी बताया था, उसको क्या कहेंगे बेटा, NB को क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ Moles of सॉल्यूट, solute. मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट, सर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट क्यों होएगा? सर सॉरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है, राइट, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, करेक्ट है, क्लियर। और हम NB को क्या लिखते हैं बेटा, NB होता है बेटा, मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हम लिखते हैं वेट मतलब WB अपॉन कितना बेटा, MB। भूमि बेटा क्या होता है, मोल्स क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास बेटा, तो वेट किसका, जिसके मोल्स ले रहे उसी का वेट और उसी का मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा, ठीक है। तो NB कितना होगा, WB अपॉन MB हो जाएगा बेटा, ठीक है भूमिक, ओके बेटा, सर। ठीक है, राइट। ऋषभ आपको क्लियर है बेटा, तो Yes, WB sir. अपॉन MB, Yes. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम किसमें बेटा, लीटर में, इसका सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में, ठीक है, राइट। तो WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा, लीटर में। तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, या दिव्यांशी ने पूछा था बेटा, यूजुअली वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लीटर में गिवन नहीं होता, किसमें गिवन होता है बेटा, ML में। तो अगर मैं वॉल्यूम को ML में लिखूंगा तो 1000 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड की मल्टीप्लाइज टर्म को, अगर मैं वॉल्यूम Divide. ML में लिखना है तो 1000 से क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, है डिवाइड। कि नहीं। और डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, है कि नहीं, राइट। Yes, sir. ठीक है, सो दिस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर पे, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आएगा, WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका बेटा, सॉल्यूशन का,
बट अब किस में लेना है आपको, ml। तो दिस इज द फॉर्मूला बेटा ऑफ मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला है, मोलैरिटी। रुचिका बेटा क्लियर है आपको, रुचिका बेटा क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, राइट। सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? रियांशी Yes, आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। सो WB जो होगा बेटा वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो MB है बेटा वो क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर हमने इसमें क्यों ml में लिया? ml में इसलिए लिया बेटा क्योंकि क्या होता है, बहुत बार क्या होगा बेटा, अगर आपको ml में दे दे सॉल्यूशन तो क्या हम उसकी मोलारिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? क्या हम लीटर को ml में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हैं। तो यस ऐसा नहीं कि बेटा कि अगर ml में आ जाए और तब हम सरेंडर कर दें, नहीं ml में तो नहीं कर पाएंगे, नहीं। हमें अगर कम, देखिए क्या है बेटा, जरूरत के हिसाब से बनाना है। लेट्स सपोज अगर सिर्फ मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मैं लीटर का सॉल्यूशन बना के क्या करूंगा, आप मुझे बताइए, है ना। अगर मुझे ही को सिर्फ अकेले मुझको एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं लीटर का बना के क्या करूंगा, मुझे तो सिर्फ 10-20 ml से काम चल जाएगा। तो वाई आई नीड कितना, दैट इज ये 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन अगर मुझे यही एक्सपेरिमेंट पूरी क्लास से कराना होगा बेटा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं लीटर सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है ना, राइट। आप ऐसे सोचिए ना कि घर में आप चाय बना रहे हैं, ठीक है ना, आपको एक एक सेम सब कुछ क्या है, जो रेशो है वो आप सेम ही डालते हैं या सेम ही चीज बनानी है आपको, ठीक है ना। चाय बनानी है तो 1 कप चाय बनाएंगे तो इंग्रेडिएंट्स कम लगेंगे। वही अगर आप 10 कप चाय बनाएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट 10 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। यस या नो बच्चों, बताइए। तो अगर मुझको सिर्फ मेरे को चाय पीनी है तो मैं क्या 10 कप चाय बनाऊंगा कि 1 ही कप चाय बनाऊंगा, बताइए। मैं 1 ही कप बनाऊंगा, है ना। तो 1 कप बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बाकी 9 कप की कॉस्ट बचाऊंगा ना। मैं क्यों वेस्ट करूंगा उसका कॉस्ट। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, केमिकल्स आर वेरी कॉस्टली बेटा, ठीक है ना, राइट। खासतौर से जो लैब रिएजेंट्स होते हैं बेटा, ये और भी कॉस्टली होते हैं क्योंकि हाई ग्रेड की क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स। सिर्फ 2-3 कंपनियां ही बनाती है बेटा ये केमिकल्स, ठीक है ना। अगर आप परचेज करेंगे या अपने उसमें देखेंगे लैब में तो 3-4 ही कंपनी होती है, मर्क्स या कॉलिजन, ऐसे 2-3 कंपनियां होती हैं जो बनाती है। सो दे आर वेरी कॉस्टली बेटा, कुछ केमिकल को छोड़ के बाकी बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये अगर आपको लेना है, इसका 1 मोल सिल्वर क्लोराइड लेना है, ठीक है ना। 1 मोल सिल्वर क्लोराइड कितना होगा बेटा, 108 सिल्वर हो गया बेटा, और ये हो गया 35.5। तो कितना वेट हो गया बेटा इसका, बताइए। टोटल कितना हो गया ये, 143.5। 143.5 ग्राम, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, इसका ना जो 50 ग्राम का जो डब्बा आता है ना, वही 900 की इतने का आता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि हम इसको यूज करते थे पहले। तो अब 10-15 ग्राम का जो डब्बा है वही आपको कितना मिल रहा है, 900 कुछ का मिल रहा है। तो आपने 145 ग्राम 143 ग्राम एक बच्चे ने यूज कर लिया, तो वो तो फिर तबाह हो जाएंगे ना बेटा, है ना, स्कूल वाले तो बर्बाद हो जाएंगे इस केस में ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे बेटा, वो आपको क्या देंगे, आपने इसको कितने में लिया होगा बेटा, 1 लीटर में लिया होगा इतना ग्राम, बताइए, है कि नहीं, राइट। यही अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 14.35 ग्राम लीजिए तो कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको, इसका सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 100 ml. 100 ml, क्योंकि 0.5 लिया है बेटा, तो आपने वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का, 1000 ml था कि नहीं था बच्चों, बताइए सभी, राइट। अगर मैं इसको 14.35 लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, कितना सॉल्यूशन लूं, कितना लूंगा, 100 ml लूंगा। और अगर बच्चों में यहाँ पे 1.43 ग्राम लेता हूं तो कितना ml लूंगा मैं, 10 ml. 10 ml। अब आप समझे। तो स्कूल वाला क्या करेगा, आपको बोलेगा 10 ml सॉल्यूशन बनाइए और कितना वॉल्यूम देगा आपको, कितना वेट देगा, 1.43 देगा, समझे। तो कंसेंट्रेशन क्या तीनों में सेम रही कि नहीं रही, बताइए, तीनों में, यस है ना। सर। क्या Yes, वेट बाय वॉल्यूम तीनों में सेम है कि नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम तीनों में सेम है कि नहीं है, बताइए। yes sir. वेट बाय वॉल्यूम सेम है, और अगर वेट सेम है तो मोल सेम है कि नहीं है, बताइए। वेट सेम है तो मोल्स भी सेम है। Yes sir. तो आप समझे दिव्यांशी कहने का क्या मतलब है अभी इस चीज का, यस सर। राइट। रिद्धि क्लियर है बेटा आपको भी, यस सर। ठीक है ना, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट, हम अपनी जरूरत के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएंगे,
अगर हमें ज्यादा की जरूरत है तो ज्यादा बनाएंगे, कम की जरूरत है तो बहुत ही कम बनाएंगे। कॉस्ट जरूर देखेंगे बेटा, हाँ ठीक है ना। इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा कॉस्ट को वो करना। जब आप जॉब करेंगे ना तो आपको, लेट्स सपोज आप दो इंजीनियर हैं ना, ठीक है ना, आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, ए और बी, ठीक है ना, और लेट्स सपोज मैं ओनर उस कंपनी का, ठीक है ना, राइट। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेट्स सपोज क्या होता, कोई मशीन खराब हो रही थी और हम लेट्स सपोज वी आर वर्किंग इन सम जो प्लास्टिक के डब्बे बनाते वो उस कंपनी में जॉब करते थे, ठीक है ना। ए और बी को दोनों को काम दिया मैंने, यार इसको शॉर्ट आउट करो। ए ने जो सॉल्यूशन दिया उसमें मेरे को 10,000 रुपए खर्च हो रहे थे, और जो बी ने सॉल्यूशन दिया उसमें सिर्फ 5,000 रुपए खर्च हो रहे थे। तो मैं किसका सॉल्यूशन मानूंगा, 10,000 वाले का कि 5,000 वाले का? बी 5,000 वाले 5,000 वाले का ना। बेनिफिशियल तो सबसे मेन काम है बेटा पैसा बचाना, ठीक है ना। इंजीनियर का सबसे मेन रोल है, ठीक है ना, राइट, पैसा बचाना। आप क्यों क्या है, जब आप कभी जॉब करेंगे तो जितना मालिक का फायदा करेंगे बेटा उतना आपको प्रॉफिट होगा, उतना आपकी सैलरी बढ़ेगी, उतना आपका इंक्रीमेंट होगा, उतना आपका जल्दी प्रमोशन होगा। लेकिन ये नहीं कि आप और उसका खर्चा कराते जाओगे तो अगले दिन बाहर कर देगा, भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे बेटा इसको कि हमें कितनी की जरूरत है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाए। क्लियर है बेटा? आई होप बेटा क्लियर है सभी को, राइट। किसी को डाउट बेटा? क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है बेटा बताइए। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो 1.43 ग्राम है उसमें तो हम 10 से कम भी तो ले सकते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कम भी लेंगे बेटा, बिल्कुल लेंगे। अगर मैं 0.13 लेता तो कितने ml लेते बेटा प्रांजल? 1 ml लेते फिर, यस सर। है ना। तो हमें जरूरत होगी तो हम उसके हिसाब से और भी कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर सकते हैं कम, ओके सर। राइट। हमें जरूरत है, लेट्स सपोज आपको कहीं पे जरूरत है सिर्फ इसकी कितनी, आपको सिर्फ 1 ml की जरूरत थी सॉल्यूशन की, AgCl की 1 ही ml की जरूरत थी। तो आप यहाँ पे 10 ml 15 ml या 100 ml क्यों बनाओगे? आप 1 ही ml बनाओगे ना, है ना। तो 1 ml में आप कितना ग्राम लोगे? 0.143 ग्राम लोगे। तो अगर बॉस बोलेगा यार 1 ही ml की जरूरत थी, आपने तो 0.14 ग्राम लिया, और इसने कितना बनाया, इसने 10 ml लिया और 1.43 ग्राम ले लिया, बट उसका 9 ml बेकार हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। तो ज्यादा शाबाशी किसको मिलेगी? जिसने 1 ml वाला बनाया, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही 1 ml की थी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? बताइए। यस सर। ठीक है। यस सर। एक दो इंफॉर्मेशन मैंने पहले बताई थी, मैं फिर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जरूरत पड़ेगी। 1 लीटर बेटा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है बेटा? 1 लीटर होता है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब बेटा, हाँ 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो डीएम क्यूब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब बेटा, याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो कभी डेसीमीटर क्यूब आ जाए तो आप घबराना नहीं, दैट इज लीटर। और 1 मीटर क्यूब बेटा क्या होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। और 1 जो ml होता है बेटा दैट इज 1 cc बेटा, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा याद रखना है बेटा, ठीक है ना, राइट। बाद में जब हम इसको करेंगे, जब गैस स्टेट में डिस्कस करेंगे तो हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। सर सीसी का मतलब? सेंटीमीटर क्यूब बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये जो लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर क्यूब, इसको Yes, शॉर्ट sir. फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा? सीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीसी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, राइट। तो चलिए बेटा, हाँ क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। गलती नहीं करेंगे बेटा, राइट, ठीक है, ट्राई करेंगे। और क्या कहते हैं, टाइम लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि सही से करें, ठीक है ना। फॉर्मूला आपके पास है बेटा, MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, MB है, सॉरी WB था वेट ऑफ सॉल्यूट, MB था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 जब अगर वॉल्यूम ml में तो 1000 आएगा, और यहाँ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर डायरेक्टली मोल्स गिवन है बेटा तो सीधे NB अपॉन क्या कर देंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर वेट गिवन है तो MB बाय WB यूज करेंगे, अगर सीधे मोल गिवन से तो NB से NB यूज कर लेंगे इनकी जगह पे, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, calculate the molarity of a solution of molarity of NaOH बेटा, हाँ, calculate the molarity of NaOH
in the solution prepared by dissolving 0.5 moles in enough water to make 2 liter solution beta, to make 2 liter solution. Sir, 25 molar. 0.25 more. 0. किसका आंसर आया 0.25 बेटा? जी हाँ जी बेटा, रिद्धि 0.25 सही है। मांस बेटा चेक करो आप, 25 मेरा नहीं भी आया यही बेटा, आया। 0.25 Sir, 0.25. Sir, हिमांश चेक किया 0.25. बेटा, ठीक है। अंशुमन, भूमिका आपने चेक किया बेटा, आ रहा है 0.25? Yes, sir. बाकी बच्चों का बेटा, प्रांजल आपका बेटा, यस सर, 0.25 ही आ रहा है। कनन आपका बेटा, यस सर 0.25 ठीक है। रियांशी बेटा आपका आया, यस सर ठीक है। धृति बेटा आपका, यस सर ठीक है। रुचिका बेटा आपका, रुचिका आपका आया, यस सर। ठीक है राइट। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अंशुमन आपका आया बेटा, अंशुमन, हाँ ठीक है राइट। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा, मोल्स, हमने फॉर्मूला अगर डायरेक्टली मोल्स गिवन है तो लिखा था NB अपॉन वॉल्यूम, किसमें बेटा, लीटर में। तो हमें वॉल्यूम भी लीटर में गिवन है बेटा और NB भी मोल्स गिवन है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले पुट कर दे तो M इज इक्वल टू कितना बेटा, 0.5 अपॉन 2, तो 0.25 बेटा। और क्या लगाएंगे बच्चों, M, क्या लगाएंगे, M लगाना जरूरी है बेटा, ठीक है ना, विदाउट M आंसर नहीं माना जाएगा। M और M यहाँ पे स्टैंड्स फॉर क्या बोले ऊंचे, इसको क्या बोलेंगे हम, M स्टैंड्स फॉर मोलर। मोलर बेटा, क्या बोलेंगे, मोलर। तो अवर आंसर इज, जब हम आंसर प्रोनाउंस करेंगे तो आंसर इज 0.25 मोलर, कितना है, 0.25 मोलर बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? नो सर। सर इसमें नहीं मिली, इसमें नहीं सर, लीटर को कन्वर्ट करना मिलीलीटर में। नहीं बेटा, कोई जरूरी थोड़ा ना है, जब जब ओके सर। फॉर्मूला था ऋषभ बेटा, फॉर्मूला तो यस लीटर सर, में था कि नहीं था बेटा, यस सर। तो जब लीटर में था तो अगर वैल्यू लीटर में गिवन है तो डायरेक्टली लगाएंगे ना, व्हाई विल चेंज इट बेटा इन ML बेटा, ओके यस सर, है यस ना। सर। वो तो तब है जब वॉल्यूम ML में गिवन है, तब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट है ना, ओके सर, यस राइट। सर। ओके, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? ठीक, लिखिए बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing, calculate the molarity of a solution containing containing 1 mole of H2SO4, containing 1 mole of H2SO4 in 500 ml solution बेटा, in 500 ml solution बेटा। हमें इस बार 1 मोल गिवन है बेटा 500 ml सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी क्या आएगी बच्चों, 2 सर मोल। 2 मोलर, क्या आएगा, 2 मोल। 2 मोलर। यस सर 2 मोर Yes, sir, 2 molar. यस सर, 2 मोलर है। ठीक है,
सभी का बेटा आ रहा है 2 मोलर बेटा, सभी का 2 मोलर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो हमें फॉर्मूला लगा दे बेटा मोलैरिटी का। तो ऋषभ इस बार बेटा वॉल्यूम किसमें गिवन है बेटा? मिलीलीटर में सर। यस तो इस सर। बार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगेंगे NB है ना, और अपॉन कितना हो जाएगा, तो NB तो हमें 1 मोल गिवन था, इनटू कितना कर देंगे बेटा 1000 अपॉन कितना बेटा 500, तो कितना आएगा 2 मोलर, कितना आएगा 2 मोलर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। किसी को भी डाउट बेटा? क्लियर है? ठीक है यस प्लीज। हाँ, मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल सिंपल, क्योंकि बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स कर देगा। जब यूनिट का कन्वर्जन होगा बेटा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, या डिफिकल्ट कब होगा, जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करेगा, ठीक है ना, राइट? तो वहां पे क्या होगा, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी, ज्यादा यूज होगा। तो मोलारिटी कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, सो दैट जब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे या आगे के चैप्टर्स करेंगे तो हमें इसमें कमांड हो, हम आराम से कर सकें बेटा, ठीक है ना इसको? ठीक है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। तो जैसे भी जितने भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मोलारिटी के ऊपर, ठीक है ना, राइट, विदाउट मिक्सिंग, मतलब सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन अगर हमें गिवन है और हमें क्वांटिटी उसकी गिवन है, तो हम इसको मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करना, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज बेटा, 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बेटा होता है 180, कितना होता है 180, ठीक है ना, इन 2.5 लीटर सॉल्यूशन का, इन 2.5 लीटर सॉल्यूशन। सर 0.04 मोलर। 0.04 मोलर। 0.04 मोलर किसका है बेटा? 0.04 मोलर हिमांश। हिमांश, ओके गुड। विधि। सर मेरा भी यही आया। विद्धि, ठीक है, प्रांजल का भी, ओके यही आ रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है रियांशी, यस सर। ठीक है धृति, किसी और का भी आया बेटा? भूमिका आपका आया बेटा, ऋषभ आपका? सर कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है, ठीक है, अंशुमन बेटा आपका आया, अंशुमन आपका आया, यस सर। ठीक है, भूमिका आपका आया बेटा आंसर? नो सर। ओके, देखिए क्या है बेटा, हाँ फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था यहाँ पे वेट गिवन है बेटा, तो वेट का फॉर्मूला लगाएंगे भूमिक। तो वेट कितना था सॉल्यूट का, WB अपॉन NB, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे वॉल्यूम बेटा लीटर में गिवन है, तो क्या हमें 1000 से डिवाइड करने की जरूरत है यहाँ पे बेटा भूमिक? ऋषभ, क्या हमें 1000 से डिवाइड करने नो की जरूरत है सर। बेटा? नो सर। नो सर। क्योंकि वॉल्यूम बेटा किसमें लीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट कितना है सॉल्यूट का बेटा 18, और मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 180, और वॉल्यूम के जगह क्या पुट कर दे बेटा 2.5, यस सर। है नहीं? और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर का आएगा 0.04। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस यस सर।
0.04 मोलर बेटा। ऋषभ बेटा क्लियर है आपको? रुचिका आपको क्लियर है बेटा? यस रुचिका सर, आपको क्लियर है यस बेटा? सर। यस सर। ठीक है। भूमिका आपको बेटा, बाकी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, राइट। तो अगर हमें बेटा कहने का ये मतलब है, जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी बेटा उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। हमने मोलैरिटी को सबसे पहले लिखा था बेटा NV अपॉन वॉल्यूम लीटर में, या फिर मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम लीटर में, या फिर M इज इक्वल टू लिखा था WB अपॉन MB अगर वॉल्यूम ml में है तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा उसके हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे, है ना ऋषभ? ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया बेटा। हाँ, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 60 होता है। कितना होता है? 60। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml वाटर बेटा, सॉरी इन 250 ml सॉल्यूशन, इन 250 ml सॉल्यूशन। 0.25 molar. 0.25 मोलर। दोबारा देखो बेटा, यही आ रहा है 0.4 0.4 0.4 राइट आंसर है बेटा। ईमान बेटा दोबारा चेक करो बेटा। सर इसे मोल पर लीटर लिखेंगे या फिर मोलर लिखेंगे उसके यस सर, यूनिट? 0.4 आ गया सर। मोलर ही लिखेंगे बेटा। हाँ ठीक है ना, राइट। आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, बट यूजुअली आंसर में ऐसे गिवन होगा, ऑप्शन गिवन होगा 0.4 m, बी आंसर गिवन होगा 0.4 आ गया. 4 m। वेरी गुड बेटा। तो m 4 m, सी गिवन होगा 0.2 m, डी गिवन होगा 2 m, ऐसे गिवन होगा। तो यूजुअली m और के ये फॉर्म में M कैपिटल है या स्मॉल है? m कैपिटल है दिव्यांशी बेटा, m कैपिटल रहेगा बेटा। m स्टैंड फॉर मोलैरिटी बेटा, m कैपिटल है यहाँ। हर्षिता बेटा आवाज आ रही है अभी? हर्षिता आपको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, राइट। तो m बेटा मोलर है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांशी की मोल पर लीटर नहीं दे सकता, वो मोल पर लीटर भी दे सकता है, बट ज्यादातर क्या होगा, हमेशा केसेस में m ही गिवन होगा बेटा। क्या होगा? m ही गिवन होगा बेटा। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? राइट, नो सर। ठीक है। तो हम सिर्फ वैल्यू भी पुट कर देंगे बेटा। इस बार मोलैरिटी गिवन थी बेटा, वेट गिवन है 6, मॉलिक्यूलर वेट बेटा 60, वॉल्यूम इस बार ml में गिवन है बेटा 250, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ रहा है? 0.4 मोलर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No, नो sir. नो सर। ठीक है, ओके बेटा। तो चलिए यहाँ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी of NaOH solution calculate the molarity of NaOH solution prepared by dissolving its 8 gram in enough water to give 250 ml solution बेटा, to give 250 ml solution। 0.8 0.8 0.8 आ गया सर. NaOH का मॉलिक्यूलर मास बेटा 40, कितना होता है? 40। ऋषभ बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास? यस सर। ठीक है। भूमिक बेटा आप भी कर सकते हो, राइट? Yes, sir. NaOH है बेटा। हाँ, एक सोडियम एटम है तो 1 सोडियम का बेटा 23, इसमें एक ऑक्सीजन है बेटा, मैं बेटा तो 1 × 60
प्लस एक हाइड्रोजन एटम है तो 1 into 1 तो कितना आ गया बेटा 40। सर 0.64। 0.64 नहीं आएगा बेटा, चेक करो दोबारा से। सर 0.8। सर हाँ, 0.8 हाँ 0.8 राइट आंसर है। सर मेरा 8 आ यस रहा सर है। 0.8 आ रहा है। ठीक है बेटा सॉरी। Yes, sir. 0.8. ठीक है बेटा। हर्षिता बेटा आपका आया, हर्षिता बेटा आपका आया। Yes, sir. 0.8. रुचिका बेटा आपका, यस सर आ गया। धृति आपका बेटा, धृति कनन आप लोग का। Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं बेटा सीधे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट गिवन है बेटा, तो WB लगा दें 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा 40, और वॉल्यूम ml में गिवन है बेटा, तो ऊपर 1000 आएगा न्यूमरेटर में, तो 1000 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8 मोलर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution containing. Calculate the molarity of a solution containing 49 gram H2SO4, containing 49 gram H2SO4 in 2.5 decimeter cube solution. In 2.5 decimeter cube solution. H2SO4 का बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 98 बेटा, कितना होता है 98। आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज 98 है होता है बेटा। सर ये 2.5 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है? बेटा मैंने अभी बताया था आपको 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है बेटा। ऋषभ 1.25. 0.2. 2.8. 0.2 आएगा बेटा राइट आंसर। 0.2 आ रहा है सर। हाँ 0.2 राइट आंसर है। ऋषभ बेटा 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के सर बराबर होता है बेटा। 0.2 आ गया सर। यस सर आ गया। तो वॉल्यूम इस बार लीटर में गिवन है बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में 1000 नहीं आएगा बेटा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। 0.2. सर 0.2 आ गया। ठीक है। सो m देखिए बेटा, m इज इक्वल टू कितना है बेटा 49 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 98 इनटू वॉल्यूम बेटा लीटर में गिवन है, तो इसमें सिर्फ 2.5 आएगा। ठीक है ना राइट, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे m तो 0.2 मोलर आएगा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए यार लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सैलिक एसिड बेटा। हाँ क्या है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड ये होता है COH और COOH बेटा। ठीक है, सो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसको हमने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 करना है, मोल पार्ट 2 करना है बेटा, उसमें बहुत सारे में ऑक्सैलिक एसिड यूज होगा बार बार। तो फॉर्मूला याद रखिए बेटा कितना होता है CO। अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ये हो गया H2 2 है, C2 2 है और O4 है बेटा। ये इसका स्ट्रक्चर है।
ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड में बेटा दो वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ऑक्जेलिक एसिड दो तरीके का होता है, एक हाइड्रेटेड एक एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O, आपने ऐसे पढ़ा है CuSO4.5H2O या FeSO4.7H2O, वो जो डॉट के साथ जो वाटर लगा होता है उसको बेटा बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके साथ क्या लगा होता है बेटा? टू वाटर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो हमने यहाँ पे हाइड्रेटेड लिया हुआ है। क्या लिया हुआ? हाइड्रेटेड। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4.2H2, ठीक है, राइट। having a concentration of 0.2 molar, calculate the amount of oxalic acid, present in 500 ml, solution होता है, present in 500 ml solution। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे बेटा तो करके देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो हाइड्रोजन कितने बेटा? 12.6 ठीक है। है ना, सर तो हाइड्रोजन 12.6 दो आ है बेटा गया। और कार्बन भी दो है, तो 12 2 जा 24 प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा? 4, तो 16 4 जा 64 प्लस वाटर दो है बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल का बेटा कितना होता है? 18, तो दो का कितना बेटा? 36। जब सम करेंगे तो 126 आएगा। कितना आएगा? 126। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है यहाँ पे बेटा 126 है। ऋषभ कैसे सर कैलकुलेट किया, पता चला बेटा? 12.6 आया सर। और 12.6 आ रहा है आंसर। 12.6 राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। सर 12.6। गुड। सर आ गया 12.6। ठीक है, गुड बेटा। सर एक बार आप करा दो, मेरा नहीं आ रहा। ओके बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन बेटा, हाँ, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा? WB अपॉन MB बेटा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा ml में गिवन है, तो ऊपर 1000 यूज होगा, हिमांश की नहीं होगा बेटा, बताओ यस सर। है कि नहीं बेटा? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा? WB वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो ये कंसंट्रेशन कितनी देर की बेटा? 0.2 मोलर, तो इसको 0.2 पुट कर दिया। WB इंटू 1000 अपॉन MB बेटा, अपॉन कितना? MB, ठीक है। MB कितना है बेटा? 126। 126 इंटू कितना बेटा? 500। तो ये से कैंसिल कर दिया बेटा, ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये 2 से कितना हो गया? 0.1 हो गया बेटा। तो WB कितना आ गया बेटा? 12.6 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया, बताइए बेटा हिमांश। यस सर। भूमिक बेटा आएगा, भूमिक आएगा बेटा, यस सर। ठीक है। धृति बेटा क्लियर है? धृति आपको क्लियर है? यस सर। प्रांजल बेटा आपको क्लियर है? सर रुचिका बेटा आपको? यस सर। रियांशी आपको बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कर लेंगे बेटा क्वेश्चन। मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी का आएगा तो आप कर लेंगे सॉल्व, राइट। Yes, कंसेंट्रेशन निकालना हो तो कंसेंट्रेशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, या वेट निकालना हो तो हम वेट निकाल सकते हैं अगर कंसेंट्रेशन गिवन हो बेटा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज द फोर्थ कंसेंट्रेशन टर्म बेटा जो हमने डिस्कस करी, मोलैरिटी बेटा। जो नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है, राइट।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, इसका नाम है मोलैलिटी बेटा। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है बेटा। क्या है? मोलैलिटी बेटा, ठीक है ना। और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी बेटा, और स्मॉल एम मीन्स बेटा मोलैरिटी। ठीक है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ठीक है ना, जितनी भी यूनिटें हमने पढ़ी है, फोर यूनिट पढ़ चुके हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी बेटा। सभी यूनिट्स में डिनोमिनेटर में क्या आया था बेटा? सॉल्यूशन आया था। क्या आया था? सॉल्यूशन आया था। या जो आगे भी हम जो यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें भी सॉल्यूशन आता है। ये एकमात्र ऐसी यूनिट है बेटा, दिस इज ओनली एंड ओनली यूनिट जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट। न्यूमरेटर में तो हमेशा सॉल्यूट आएगा, बट सिर्फ एक यूनिट है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होगा, तो वो सॉल्वेंट आता है, और वो क्या है बेटा? मोलैलिटी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं मोलैलिटी को बेटा? कि अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बेटा। 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोलैलिटी। तो एक तो इस बार वॉल्यूम नहीं है, इस बार वेट है, और वो भी वेट किसका है बेटा? सॉल्वेंट का है। और वेट भी किस में लेना है आपको? केजी में लेना है। किस में लेना है? केजी में लेना। ठीक है, सो डिफाइन लिखेंगे बेटा, इसको डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, the molality of a solution is defined as, the molality of a solution is defined as number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent, and it is denoted by small m beta, and it is denoted by small m। क्या करेंगे? m बेटा, ठीक है ना, राइट। तो जैसे वहां पे आंसर आ रहा था बेटा 1 आ रहा था, तो हमने कैपिटल M लगाया, तो यहाँ पे 1 के साथ आप स्मॉल m लगाओगे। 2 जो है तो 2 के साथ स्मॉल m, अगर 2 आंसर आ रहा, 3 आ रहा है तो स्मॉल m लगाएंगे। बट वहां पे हमने m को मोलर बोला था बेटा, यहाँ पे m को बोलेंगे बेटा मोलल। क्या बोलेंगे? मोलल। तो अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे 1 मोलर। जैसे वहां मोलर बोला था, इस बार मोलर बोलेंगे। 2 आ रहा है तो 2 मोलर, 3 आ रहा है तो 3 मोलर। So instead of saying molar, we use molal, or instead of using capital M, we will use small m। Sir, please repeat the definition one time. Definition repeat कर रहा हूँ बेटा। Molality of a solution is defined as, ऋषभ लिखो, molality of a solution is defined as moles of solute, defined as moles of solute dissolved in, moles of solute dissolved in 1 kg of a solvent बेटा, dissolved in Okay, sir. 1 kg Okay, of a sir. solvent, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m बेटा। स्मॉल m मींस क्या होगा बेटा? मोलर के लिए, मोलैरिटी के यूज करेंगे, बट जब प्रोनाउंस करेंगे बेटा, जब हम आंसर लिखेंगे m को क्या प्रोनाउंस करेंगे? मोलर। क्या बोलेंगे बेटा? मोलर। सो ठीक है, राइट। तो अगर हम इसको, इसका फॉर्मूला या इसको हम लिखते हैं बेटा बोर्ड पे, तो जो मोलल है या मोलैरिटी है, सॉरी मोलैलिटी है बेटा, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, बी केयरफुल बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में लेना है बेटा? आपको केजी में लेना है। किस में लेना है? केजी में लेना। ठीक है, तो इसकी यूजली यूनिट ही हो जाएगी बेटा, वो मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोल पर केजी, वी यूज बेटा क्या? m, स्मॉल m, एंड स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलर बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है केजी में बच्चों? क्यों लेते हैं हाँ जी बेटा, सर? केजी में क्यों ले रहे हैं वेट्स ऑफ? केजी में ले रहे हैं बेटा, क्योंकि आपके पास जैसे वहां पे लीटर में लिया था, तो अगर मैं बोलूं 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर का वेट कितना होगा बेटा? 1 केजी के बराबर ही तो होगा, यस। है ना, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 होगी। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 केजी ऑफ वाटर बेटा। तो वहां पे बस लीटर को हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है ना। इसका यूज क्या है बेटा, मतलब इसका और अच्छे से डिफरेंस क्या है बेटा, हाँ ठीक है राइट। सो वो मैं आपको थोड़ा और पढ़ेंगे तब आप, देन आई विल डिस्कस कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। ये तो फॉर्मूले में डिफरेंस है, बट आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक तो यूनिट हमने पहले से पढ़ी हुई थी मोलर, तो हमें इसको जरूरत क्यों पड़ी इसको डिफाइन करने की, व्हाई इज अ नीड ऑफ, वहां भी तो मोल्स ही था, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो वहां Yes. पे हमें ये नई यूनिट की क्या जरूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस यूनिट। तो हम जब थोड़ा सा और पढ़ेंगे बेटा राइट, इसको मैं जब डिफाइन कर लूंगा तब मैं आपको एक्चुअल डिफरेंस बता पाऊंगा कि क्या होगा, ठीक है ना राइट, या क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए यहाँ ठीक है पूछ ही लेता हूँ मैं, ठीक है ना राइट। यूजली बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब आप लैब में जाएंगे ना प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो सबसे पहले एरर आप क्या करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मुझे 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाना था, क्या बनाना था, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मोलर की बात कर रहा हूँ। तो 1 मोलर का मतलब क्या बेटा, 1 मोल इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में कि नहीं बच्चों बताइए, यही मतलब हुआ इसका। 1 मोलर का मतलब 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 Yes, मोल sir. का अगर हम वेट निकालेंगे बेटा NaCl का, दैट इज 58.5 ग्राम, है ना, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो Yes, sir. 58.5 ग्राम किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे पास क्या है, एक मेजरिंग सिलेंडर होगा, आपको जब लैब में जाएंगे तो एक मेजरिंग सिलेंडर होगा जिसमें मार्क लगा होगा 200 ml, 500 ml, 600 ml अप टू 1 लीटर या 2 लीटर। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्क लगा हुआ ये 1 लीटर तक या 1000 ml। तो मैंने क्या करा, इसमें वाटर ले लिया 1000 ml, ठीक है राइट, मैंने 1000 ml तक इसमें वाटर ले लिया एक्यूरेट। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने 58.5 ग्राम बच्चों NaOH मिला, सॉरी NaCl मिला दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये जो सॉल्यूशन होगा, क्या ये 1 मोलर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। No, sir. क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हमने जो पढ़ा है हमने वही किया है। Sir, 1 लीटर तो क्योंकि इसके अंदर वाटर ही हो गया। क्या हो गया बेटा, क्या बोलेंगे, दोबारा बोलिए। मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, क्या हिमांशी 1 लीटर मिलेगा हमें, क्या 1 मोलर मिलेगा, देवांशी 1 मोलर मिलेगा, प्रांजल 1 मोलर मिलेगा, सर भूमिक। क्योंकि 1 लीटर तो वाटर ही हो गया इसमें और 58.5 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा डाला। हाँ ठीक है, सर मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। ओके। तो अंशुमन जो ठीक है ना, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, ये कभी भी 1 मोलर के बराबर नहीं होगा बेटा, हाँ नेवर। आपको ऐसे कभी भी प्रिपेयर नहीं करना बेटा सॉल्यूशन, खासतौर से मोलर की Yes, बात sir. कर रहा हूँ मैं। क्यों नहीं मिलेगा, जो जो अंशुमन ने बोला बिल्कुल सही बोला बेटा। जब आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है ना, तो ये तो प्योर सॉल्वेंट था कि नहीं था बच्चों बताइए। Yes. तो सॉल्वेंट ही solvent आपने था। 1 लीटर ले लिया, क्या ये जो 58.5 ग्राम आपने NaCl लिया, क्या इसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा, क्या इसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा, ऑब्वियस होगा, हर सॉलिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो इसका कुछ वॉल्यूम, लेट्स सपोज x अमाउंट का वॉल्यूम है, आपने इसमें ऐड कर दिया, तो आपको टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर प्लस x मिल गया कि नहीं मिल गया बताइए। Yes, sir. तो क्या आपको एग्जैक्ट 1 लीटर सॉल्यूशन मिला, क्या 1 लीटर सॉल्यूशन मिला हमें, नहीं, No, sir. ज्यादा मिला सर। ज्यादा मिला बेटा। सो कभी भी आप जब आप लैब में जाएंगे तो यूजुअली आप यही गलती करेंगे, आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 1 मोल या जो भी आधा मोल आपको डालना है आप डिजोल्व कर देंगे ना, ऐसे कभी नहीं करना बेटा, यू विल एंड टू द रॉन्ग वन, ठीक है ना, आप गलत जगह पे जाएंगे, ठीक है ना, आंसर भी आपका गलत आएगा जब आप टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है ना राइट, क्लियर है। तो हम 1 लीटर बनाए कैसे, 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाए, तो सही तरीका क्या है इसका, सही तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है राइट। सर पहले सही 1 तरीका मोल। सही तरीका ये है बेटा कि क्या करें हम, यहाँ पे लेट्स सपोज आप इनिशियली क्या करें, 1 लीटर के जगह आप सिर्फ क्या करें 200-300 ml पानी ले लें, लेट्स सपोज हमने 200 ml पानी ले लिया। अब 200 वाटर में आपने क्या कर दिया, 58.5 ग्राम आप NaCl अभी मिला दीजिए और इसको शेक कर दीजिए, ठीक है ना राइट। तब तक करते रहिए जब तक कि मिल ना जाए, जब मिल जाएगा तो डेफिनेटली इसका थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज किया होगा। अब आप क्या करें, बहुत जेंटली आप क्या करें, वाटर को ऐड करते जाएं, जब तक ऐड करते हैं जब तक कि ये लेवल 1000 ml के बराबर ना आ जाए। अब जब 1000 ml के बराबर आएगा तो अब मुझे बताइए क्या हमें अब एग्जैक्ट 1 लीटर सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए।
Yes. यस सर। सर अगर आओ पहले मैं 1 मोल NaCl डाल दे, क्या कह रहे हैं बेटा? सर अगर पहले 1 मोल NaCl डाल दे और उसके ऊपर पानी डाल दे, तो 1 मोल आप मुझे बताइए यूजली होता, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट करते हो क्या हो, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आप पहले सॉल्वेंट लेते हो बेटा, सॉल्यूट बाद में ऐड करते हो, यस सर। ठीक है ना, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट यूजली जो जनरली क्या होता है कि आप जब थोड़ा पानी लेते हैं, पानी में आप नमक डालते हैं, ये नहीं कि पहले आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी फिर पानी डाला, नहीं, आपकी जनरल टेंडेंसी क्या होगी, पानी लेंगे फिर आप नमक डालेंगे। यस सर। अंशुमन क्लियर है बेटा अभी? यस सर क्लियर। राइट, सभी को क्लियर है बेटा? तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना जब आप प्रैक्टिकल करने जाएं अपने लैब में, ठीक है ना, खास तौर से आपको जब फाइनल प्रैक्टिकल होगा या उससे पहले भी जब आपको स्कूल में सिखाया जाएगा तो टाइट्रेशन सिखाई जाएगी आपको, ठीक है ना, वहां पे हमें ये मोलर सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा, 1 मोलर 2 मोलर, आपको टीचर बोलेगा इतना मोलर सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है, तो कभी भी गलती नहीं करना इसी, ठीक है राइट? क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है राइट। सो लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, लिखेंगे इट इज द ओनली, लिखेंगे इट इज द ओनली कंसंट्रेशन यूनिट, it is the only concentration unit in which, it is the only concentration unit in which solvent appears, it is the only concentration unit in which solvent appears in the denominator beta, solvent appears in the denominator of the formula beta, appears in the denominator of the formula सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है बेटा इसमें, सर तो केजी में तो फिर हम तो क्या दिक्कत है बेटा, सॉल्वेंट अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि हमारे पास एक है, लेट्स सपोज क्या 1 लीटर बेंजीन है ना, ठीक है, या 1 केजी बेंजीन है, तो 1 केजी बेंजीन, या आपने, चलो छोड़ो बेंजीन, आप कभी वहां पे गए पेट्रोल डलाने, प्रांजल गए हैं पेट्रोल में, देखा होगा आपने ऐसे वहां पे जो बड़ा सा एक वो लगा होता है उनका हर एक का, वहां पे ऐसे डेंसिटी लिखी रहती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया डेंसिटी, पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी लगी रहती है, आप कभी ऑब्जर्व करना, जहाँ पे डीजल है तो वहां पे, जहाँ पे वो इंडियन ऑयल लिखा रहता है ऐसे, वहां पे हर, या जब आप डलवाए ना, जहाँ पे वो मीटर बोलता है कि मीटर चेक करो, तो साथ में जहाँ पे वो मीटर चलता है ना उसके नीचे डेंसिटी भी लिखी हुई आती है, ध्यान से करना। तो अगर इसकी डेंसिटी यूजली जो पेट्रोल की डेंसिटी 0.84 ऐसे लिखी हुई, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। और हमने क्या करा, हमने लेट्स को बोला उसे 1 केजी पेट्रोल दे दो, क्या दे दो, 1 केजी पेट्रोल दे दो, ठीक है ना, या हमने इसको बोला लेट्स सपोज आप 1 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, हमने बोला 1 लीटर पेट्रोल दे दिया, उसने 1 लीटर पेट्रोल दे दिया, तो क्या हम इसको केजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रांजल? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस मींस क्या है बेटा, डेंसिटी कितनी, 0.84 इनटू मास अपॉन 1 लीटर को क्या लिख दिया मैंने, 1000 ml लिख दिया, तो दिस मींस मास किसके बराबर हो गया, वेट किसके बराबर हो गया, 0.84 इनटू 1000 कितना हुआ, 840 ग्राम हुआ, है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। राइट, सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ठीक है ना, राइट, तो हमेशा जब ऐसे होगा बेटा कि आपको वॉल्यूम लिक्विड है, तो लिक्विड का अगर वॉल्यूम गिवन है तो साथ में डेंसिटी गिवन होगी, तो डेंसिटी गिवन होगी तो उससे आप वेट निकाल सकते हैं, उसका क्या दिक्कत है, करेक्ट है ना, राइट, यस सर। ठीक है, तो डेंसिटी हमेशा गिवन होगी, इन केस में अगर आपके पास मोलैलिटी है, ठीक है ना, और आपसे वो पूछ रहा है क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो डेफिनेटली डेंसिटी भी गिवन होगी। आप कहते हैं ना कि ऑयल्स क्या होते हैं, ऑयल आर लाइटर देन वाटर, ऐसे बोलते हो आप, है ना, हल्के होते हैं ऑयल, इसीलिए ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो आप देखिए ना, आपने पानी अगर लेते तो उसका मास कितना आता, 1000 kg आता, 1000 ग्राम आता 1 kg, लेकिन पेट्रोल कितना आया, 840 ग्राम ही आया कि नहीं आया, यस राइट, ठीक है, तो लीटर तो दोनों का सेम था, अगर मैं यही 1 लीटर वाटर लेता उसका मास कितना आता, 1000 ग्राम आता, यही मैंने 1 लीटर पेट्रोल लिया तो उसका मास 840 ग्राम ही है, तो हल्का कौन है, लाइटर कौन है, पेट्रोल, ऑयल, ऑयल, इसीलिए आप बोलते हो कि ऑयल हल्का होता है, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स ओवर द वाटर बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। तो लिखेंगे यस सर। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए, ठीक है, सर क्लियर है। लिखेंगे, okay, it is the only concentration, it is the only concentration unit, it is the only concentration unit in which
solvent appears in a denominator of the formula. Solvent appears in the denominator of the formula. Rest, rest in all units. Rest in all units of solution. Sorry, rest in all units. Rest in all units. Solution appears in the denominator. Beta. Rest in all units. Solution appears in the denominator. ठीक है. So this means m is equal to क्या होगा देखिए, वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम यहाँ क्या लिख दें बेटा, बी से एनबी से डिनोट करें, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू है, बट ये किसमें बेटा, इस बार किसमें है, केजी, किसमें है, केजी में. ठीक है, राइट. और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो एनबी तो ऐसे ही रहेगा, वेट अगर ग्राम में गिवन है बेटा सॉल्वेंट का, तो ग्राम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में बेटा. ठीक है. और एनबी को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकते हैं. तो एम को मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बेटा इंटू डब्ल्यू ए इंटू कितना बेटा 1000. कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर. ओ सर. ठीक है, राइट. तो इंस्टेड ऑफ बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देयर इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें बेटा, केजी में. एमबी क्या है बेटा, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एमबी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है बेटा, मोलर सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, राइट. और एमबी है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू बी जो है बेटा वो वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें ग्राम. क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? यस. यस सर. तो चलिए यहाँ तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा इसके हम. सर हाँ जी बेटा बोलिए. सर असाइनमेंट 3 के एक दो डाउट्स थे. ठीक है बेटा, राइट. आप बाकी बच्चों ने भेजा नहीं है, आप बेटा मुझे भेज दीजिए, मैं या तो कल डिस्कस कर देंगे, जैसे कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे. ठीक है ना, राइट. एक दो है तो कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं तो आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए, तो पर्सनली डिस्कस कर दूंगा बेटा आपसे. ठीक है ना, राइट. सर आंसर की प्रोवाइड कर देना, चेक ठीक कर है बेटा, लेंगे. आंसर की भी मैं भेज दूंगा बेटा, आज भेज दूंगा. ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए बेटा. हाँ ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है बेटा. ठीक है ना, राइट. जितना क्वेश्चन करेंगे. ठीक है बेटा. ठीक है भूमिका, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा. ठीक है ना, भूमिका और ऋषभ आपको अलग से दूंगा मैं. ठीक है, राइट. सो डोंट वरी. हाँ ठीक है बेटा, राइट. लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 30 gram containing 30 gram urea containing 30 gram urea in containing 30 gram urea in 2 kg of water. in 2 kg of water बेटा. water is a solvent बेटा. हाँ इस बार आपको डायरेक्टली सॉल्वेंट गिवन है. ठीक है ना, राइट. तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया. 0.25. 0.25. तो इस बार क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल एम लगाएंगे और बोलेंगे क्या बेटा, मोलर. क्या बोलेंगे, मोलर. तो क्या है, 30 ग्राम यूरिया का मतलब कितना है बेटा, दैट इज इन कितना कितना था, 2 kg वाटर. तो क्या बाकियों का भी यही आ रहा है बेटा, बाकियों का भी 2 मोलर आ रहा है. 0.25 मोलर. सॉरी 0.25 मोलर, सही है, 0.25 मोलर. यस सर, 0.25 मोलर आ रहा सर. तो हमारे पास था बेटा मोलैलिटी था क्या बेटा, डब्ल्यू बी. तो डब्ल्यू बी अपॉन कितना बेटा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए. अगर केजी में तो ऊपर 1000 नहीं आएगा बेटा, तो वैल्यू पुट करते बेटा, डब्ल्यू बी कितना 30
अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 60 इनटू वेट कितना है बेटा सॉल्वेंट का डायरेक्टली गिवन है बेटा 2, आंसर कितना होगा 0.2 m, स्मॉल m लगाएंगे बेटा, स्मॉल m का मतलब क्या है बेटा मोलर, क्या है मोलर। यांशी बेटा क्लियर है, हर्षिता क्लियर है बेटा, हर्षिता आपको, यांशी आपको यस सर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नो सर। नहीं? भूमिक बेटा हो गया आपसे, अंशुमन आपसे Yes, हो गया sir. बेटा, Yes, sir. 0.25 model. हिमांश आपसे हुआ बेटा, नहीं? ठीक है बेटा, सभी से हो गया बेटा, सभी से पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट बेटा? नो सर। सर। No, sir. तो लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate molality of a solution prepared from, calculate molality of a solution prepared from 0.4 mole, 0.4 moles, 0.4 moles of NaCl, 0.4 moles of NaCl in 500 gram water बेटा, in 500 gram water। तो क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 0.4 मोल्स ऑफ NaCl, 0.8। 0.8 बेटा। तो हमारे पास इस बार क्या है बेटा 0.4 मोल्स है इसके NaCl की, और वाटर है बेटा वो 500 ग्राम है। तो इस बार डायरेक्टली मोल्स गिवन है बेटा, So ठीक है, 0.8 m. 0. रुचिका बेटा लास्ट क्वेश्चन क्लियर था, इससे पहले वाला जो अभी हमने किया था रुचिका, आपको क्लियर था? यस सर। ठीक है, प्लीज पूछेंगे यार रुचिका बेटा, कुछ भी डाउट होगा, क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट? हाँ जी। ठीक है, राइट, 2 बार 3 बार जो भी, जितनी बार भी नहीं आ रहा प्लीज पूछेंगे आप, ठीक है। तो हम क्या लिखे, फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, डब्ल्यू बी, इस बार तो डायरेक्टली मोल्स गिवन है तो सीधे एनबी अपॉन कितना लिखते डब्ल्यू है, बट इस बार वेट किस में गिवन है बच्चों, ग्राम में, तो इनटू क्या कर दें बेटा 1000 कर दें, क्लियर है बेटा? तो मोल्स कितने गिवन है, सॉरी वेट ही तो गिवन था ना, हाँ इसमें मोल्स गिवन था बेटा 0.4 इनटू कितना बेटा 1000 अपॉन कितना बेटा 500, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 8 है, 0.8 मोलर। धृति बेटा क्लियर है, धृति क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, हाँ? कनन बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइट, कैलकुलेट द मोलैलिटी, देखिए बेटा कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन prepared from, calculate the molality of a solution prepared from 45 gram glucose, prepared from 45 gram glucose into 50 gram solvent beta, calculate the molality of a solution prepared from 45 gram glucose into 50 gram of solvent beta। तो इस बार हमारे पास 45 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है बेटा, तो अब आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है बेटा, और कितने ml में, कितने ग्राम में, 250 ग्राम सॉल्वेंट है बेटा। सर 5
5 मोलल, हाँ 5 तो नहीं आंसर है बेटा। 5 सर वन दोबारा चेक वन करिए। मोलर हाँ जी सर बेटा, वन मोलर मोलर। वन मोलर 1 मोलर राइट आंसर है बेटा। सर आगे 1 मोलर। ठीक है राइट। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं। हमें वेट गिवन है बेटा, तो हमें वेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है ग्राम में बेटा, तो इंटू कितना आएगा 1000। तो वैल्यू पुट कर दे बेटा 45 इंटू 1000 अपॉन कितना बेटा 180 इंटू कितना बेटा 250। तो आंसर कितना आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1। सर ये 180 कहाँ से आया? ये सर कहाँ पे बेटा? गिवन था सर ये क्वेश्चन में। 180 बेटा डब्ल्यू बी क्या था ऋषभ? वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा, सॉरी वेट ऑफ यस सॉल्यूट बेटा, यस सर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा। तो यस इक्वल सर टू मॉलिक्यूलर मास 180 है ना ऋषभ बेटा? ठीक है, यस ओके सर। ठीक है राइट। तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बेटा? ठीक है राइट। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखेंगे कैलकुलेट, क्या लिखेंगे सॉरी कैलकुलेट नहीं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ लिखेंगे क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, how many gram of NaOH should be dissolved to make या नहीं, dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water to make 0.15 molar, sorry मोलर, स्मॉल है बेटा 0.15 मोलर NaOH सॉल्यूशन। हमें क्या, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 0.15 मोलल NaOH सॉल्यूशन। तो इस बार वेट पूछा हुआ बेटा, आपको मोलैलिटी गिवन है, ठीक है ना राइट। 0.015 0.6 क्या बेटा, केजी की ग्राम? 0.6 क्या होगा बेटा, केजी होगा, ग्राम होगा, क्या होगा, ग्राम होगा। सर 0.6 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को भी नहीं? तो फॉर्मूले में देखें, m इज इक्वल टू कितना था बेटा, डब्ल्यू बी, ये हमें कैलकुलेट करना था, इंटू 1000 अपॉन NaOH कितना बेटा 40 मोलिकुलर मास 40 सॉरी, और इंटू कितना बेटा वाटर कितना था 100 बेटा, और ये मोलैलिटी कितना था 0.15। इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को भी? सर 0.6 आया। हाँ 0.6 बेटा, यही राइट आंसर है बेटा। सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? सर ये 0.6 kg होएगा ना? नहीं बेटा, ग्राम होगा ना। वेट हमेशा जब मोल्स कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो मोल्स में वेट ग्राम में लेते हैं ना बेटा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। वेट हमेशा बेटा ग्राम में ही आएगा बेटा, है ना, ठीक है। और या वेट हमेशा ग्राम में ही आपको लेना है। भूमिक बेटा क्लियर है? अंशुमन क्लियर है बेटा आज का लेक्चर? सर 0.6 है ना इसका आंसर? हाँ जी बेटा यस 0.6 सर क्लियर है। ठीक है। दिव्यांशी बेटा आपको क्लियर है?
हर्षिता आपको क्लियर है बेटा? हर्षिता, यस हिमांश, सर। ठीक है राइट। कनन, प्रांजल बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। ऋषभ, रुचिका बेटा आपको क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। अभी भी अगर कोई डाउट है बेटा तो प्लीज हाँ आप मुझे डाउट भेज सकते हैं अपने बेटा, ठीक है ना, मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा, ठीक है। प्लीज बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए जो भी मैंने दिए हैं, ठीक है ना। मैं आज आपको फिर से एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना, राइट, उसको भी ट्राई करिएगा क्योंकि पीछे की एक्सरसाइज से डिपेंडेंट है जिसमें हमने वो डिस्कस किया था, परसेंटेज प्योरिटी एक बार डिस्कस किया था, ठीक है ना, या मॉलिकुलर मास और सॉरी इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। ऋषभ और मूमिंग बेटा ये टॉपिक मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा या मैं आपका इसका वीडियो लेक्चर भेजूंगा, यस आप सर। उसको देखेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है राइट? ओके सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर you, फॉर द sir. क्लास। थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। सर बाय। आंसर की दे देना। ठीक है बेटा, मैं भेजता हूँ, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू।